एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं वेद ऑनलाइन क्लासेस के इस वीडियो में आप लोगों को समतल दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में बताया जाएगा। ठीक है, इसमें हमारा पहला बिंदु है, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हो, M1 M2 हमारा समतल दर्पण है और इस दर्पण के आगे एक वस्तु O रखा गया है जिसका प्रतिबिंब I दर्पण के अंदर बन रहा है। तो बिंदु O का प्रतिबिंब I समतल दर्पण द्वारा बनाया गया है, जिसके निम्नलिखित अभिलक्षण हैं। क्या क्या अभिलक्षण है ये समझते हैं। पहला है, वस्तु का आकार प्रतिबिंब के आकार के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि ये वस्तु O है जो कि समतल दर्पण के आगे रखा गया है। यदि इस वस्तु का आकार 5 सेंटीमीटर का है तो दर्पण में बना प्रतिबिंब जो है, इस प्रतिबिंब की लंबाई भी 5 सेंटीमीटर की ही होगी। ठीक है, तो पहला वाला पॉइंट हमारा ये कहता है। दूसरा पॉइंट है, दर्पण से वस्तु के बीच की दूरी बराबर होगी ठीक है, दर्पण से प्रतिबिंब के बीच की दूरी के। ठीक, अर्थात यदि वस्तु दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है तो दर्पण के अंदर बना प्रतिबिंब दर्पण से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ही बनेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट समझते हैं, दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु के लंबाई के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, अब समझते हैं हमारा दूसरा पॉइंट क्या है। ये तो अभिलक्षण के 3 पॉइंट थे, अब हमारा दूसरा पॉइंट समझिएगा। ठीक है, यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण के अंदर देखना है, ठीक है, तो उसे अपनी ऊंचाई के आधे ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। मतलब ये है कि यदि किसी व्यक्ति की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर है और उसे अपना पूरा प्रतिबिंब समतल दर्पण के अंदर देखना है तो समतल दर्पण की ऊंचाई 80 सेंटीमीटर की होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा दूसरा पॉइंट यही कहता है कि यच ऊंचाई वाले व्यक्ति को अपना पूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए अपनी ऊंचाई की आधी ऊंचाई के समतल दर्पण की आवश्यकता होगी। ठीक है, हमारा तीसरा पॉइंट कहता है, जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के आगे v वेग से गति करता है तो समतल दर्पण के अंदर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। इसको समझिएगा एक एग्जाम्पल की सहायता से। जब कोई व्यक्ति समतल दर्पण के आगे 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करेगा तो समतल दर्पण के अंदर उस व्यक्ति का प्रतिबिंब 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करता हुआ प्रतीत होगा। यही हमारा तीसरा पॉइंट है। जब कोई व्यक्ति दर्पण के आगे v वेग से चलता है तो दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब 2v वेग से गति करता हुआ प्रतीत होता है। चौथा पॉइंट ये है, यदि दो समतल दर्पण थीटा कोण पर झुके हुए हैं और उन दोनों दर्पणों के बीच किसी वस्तु को रख दी जाए तो उस वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी। तो इसके लिए सूत्र है n बराबर 360 अंश बटे थीटा। इसको एग्जाम्पल से समझिएगा। यदि दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं, यदि दो समतल दर्पण 60 अंश के कोण पर झुके हुए हैं तब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी समझते हैं। यहां पे थीटा का मान 60 अंश है। ठीक है, तो थीटा का मान हम लोग 60 अंश रखेंगे, थीटा की जगह पर 60 अंश रखेंगे और n का मान निकालेंगे। तो 60 एकम 60 और 60 का पढ़ा यदि आप 6 बार पढ़ते हो तो 360 आएगा। तो प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी 6। और जैसा कि आप देख पा रहे हो हमारा आंसर एक सम संख्या है। ठीक है, तो हमें करना यह है कि इसमें से एक घटाना है और फिर हमारा आंसर आएगा कितना 5। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें एक रूल होता है कि यदि आप प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात कर रहे हो और हमारा आंसर सम आ रहा है, यानी प्रतिबिंबों की संख्या आप सम प्राप्त कर रहे हो, तो उसमें से एक घटाओ और उसे आप विषम में परिवर्तित कर लो, वही आपका फाइनल आंसर होगा। यदि आपका डायरेक्ट आंसर विषम संख्या ही आ रहा है तो वही आपका फाइनल आंसर होगा। जैसे यदि दो समतल दर्पणों के बीच का कोण 40 अंश है तब
दर्पणों में बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, तब आप क्या करोगे, थीटा की जगह पर 40 अंश रखोगे, थीटा की जगह पर 40 अंश रखोगे और प्रतिबिंबों की संख्या ज्ञात करोगे। 40 एकम 40 नवैया 360, तो दोनों दर्पणों के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी, 9। ठीक है दोस्तों, अब हमारा पांचवा पॉइंट ये है कि समतल दर्पण वस्तुओं के प्रतिबिंबों का पार्श्व उत्क्रमण करता है। पार्श्व उत्क्रमण करने का अर्थ ये हुआ कि उनके साइड से बदल देता है। यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण के आगे खड़े होकर अपना दायां हाथ ऊपर करे तो समतल दर्पण में उस व्यक्ति का प्रतिबिंब दायां हाथ ऊपर करेगा। क्लियर बात है, यही होता है। कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं, अंग्रेजी के कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं, ठीक है, जिनको यदि समतल दर्पण के आगे लिख के ले आया जाए तो उसका पार्श्व उत्क्रमण होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। जैसे ए, यदि इसको समतल दर्पण के आगे रखा जाता है तो इसका समतल दर्पण के अंदर यानी इसके प्रतिबिंब का पार्श्व उत्क्रमण होगा लेकिन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, यदि आई को रखा जाए पार्श्व उत्क्रमण होगा, समझ नहीं आएगा। यच को रखा जाए पार्श्व उत्क्रमण होगा, समझ नहीं आएगा। ऐसे अक्षर है ओ, वी, डब्ल्यू, है ना, उसके बाद टी, यू, तो इस तरह से जो अक्षर है इन सभी अक्षरों का पार्श्व उत्क्रमण होता तो है लेकिन समझ नहीं आता। दोस्तों घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ाई करते रहिए। दोस्तों यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ये वीडियो आपको कैसा लगा, ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।